देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म शताब्दी पर मंत्री विधायक ने किया कंबल वितरण। मुरादाबाद के मुंडापानी सूर्यांश पब्लिक स्कूल में भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल सिंह और कुंदर के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर गरीब जरूरतमंद महिलाओं और लोगों को विधायक ने सर्दी को देखते हुए 1000 गरम कंबल वितरण किया और भाजपा के बूथ और मंडल अध्यक्षों को भी 200 गरम शॉल भेंट कर उनका भी स्वागत किया गया। विधायक ने संबोधित करते कहा कि पूर्व में जो यहां से विधायक हुए हैं उन्होंने अपनी सिर्फ जेब भरी है, क्षेत्र की जनता के लिए कोई विकास का काम नहीं किया। मेरे विधायक बनने से पहले भी मैंने क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ से महिलाओं और बच्चों को सिलाई मशीन, बुजुर्गों को समय समय पर उनकी जरूरत के हिसाब से मदद की है और जिस पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो उस पूरे परिवार को मेरे द्वारा गोद लेकर उनका विकास किया गया है और आने वाले समय में अगर किन्हीं कारणों से विधायक नहीं बन सका तो यहाँ की जनता मेरे लिए कामों को याद करके दूसरों को आराम से मौज नहीं करने देगी। का वितरण हुआ है आपकी तरफ से, जो बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष हैं, उनका भी जो है आपने स्वागत किया है और साथ में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ आपके बीच में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कि आज मंत्री जी आए, ये बहुत सौभाग्य का विषय है। हमारे दलपतपुर मंडल का ये कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं के स्वागत का, अभिनंदन का और बुजुर्गों को कंबल वितरण का। ये हम ऐसा नहीं है कि हम जीतने के बाद ही करें, ये कार्यक्रम हमने हारने के बाद भी किए और बहुत बड़ी संख्या में किए हैं। भैंसों का वितरण, ठेलों का वितरण, सिलाई मशीनों का वितरण, सौर ऊर्जाओं का वितरण, दिव्यांगजनों को ट्राइसम साइकिल, व्हील चेयर का वितरण, युवाओं को क्रिकेट किटों का वितरण, ये बहुत बड़ी संख्या में परिवारों को गोद लेने का काम ये हम करते रहे हैं। और कोई परमानेंट नहीं होता है राजनीति में, लेकिन मैं अपने इस 30 महीने के कार्यकाल में माननीय मंत्री जी के सानिध्य में और मार्गदर्शन में इस क्षेत्र की जनता को ये दिखा दूंगा, युगों युगों तक, सदियों तक, दशकों तक के एमएलए बने तो रामवीर जैसा बने। ऐसे एमएलए बनते आए अभी तक जिन्होंने वोट दिए उन्हीं को लूटा, उन्हीं से पैसे लिए, उन्हीं से जो है उन्हीं को दुत्कारा और उन्हीं के काम किए, वोट लिए, नोट लिए और फिर काम किए तो फिर उनसे रिश्वतें ली। ना कोई प्रधान बचा, ना कोई डीलर बचा, ना कोई और समाज का बड़ा आदमी बचा। आज देख लीजिए, आप कहीं भी घूम लो, प्रधानों को से भी हमने सहयोग लिया, डीलर बंधुओं से भी सहयोग लिया, बीडीसी मेंबर से भी सहयोग लिया, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आम जनता ने सहयोग किया, हर धर्म और जाति ने। और कोई भी आदमी विधानसभा कुमरकी का ये कह दे कि रामवीर जी ने किसी से भी एक पैसा लिया, मैंने पैसे देने का काम किया, बस्तों में और मैं सहयोग में लेने का काम कभी नहीं किया। और मैं ये संकल्पबद्ध हूँ आज मंत्री जी के सामने, और मैंने मंचों से भी कहा कि एक आदमी अगर ये कह दे कि मैंने किसी से पैसा लिया है तो उसका जूता और मेरा सर। मैं इन मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ और इन्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों ने जिन पे तुमने कौम पर अपनी यकीन किया, अपनी जिम्मेदारी दी, आज कौम के लोगों को 30 साल जिम्मेदारी दी, उन्होंने आपका क्या हसर किया और आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है अपनी, तो मैं आपको कितना बढ़ाने का काम, सम्मान देने का काम और आपका अभिनंदन करने का काम हर साल करता रहूँगा। ये उन्हें ये कल को कोई और भी अगर जीतता है 10 साल 5 साल बाद तो ये उससे ये कह सके कि भाई जैसे रामवीर करता था हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में, वैसा भाई तू क्यों नहीं करता, तू भी तो एमएलए है। और ये आत्ममंथन भी करेंगे कि 30 साल तक हम जिन्हें एमएलए बनाते रहे उन्होंने एक खाली लिफाफा या एक किसी को अंगोछा या एक मुर्गी भी नहीं दी और समय आया तो मुर्गी खौर ली उसकी। ठीक। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी भारत रत्न, उनकी जन्म शताब्दी आज 100वीं जयंती हम लोग उनकी मना रहे हैं और आज नेतृत्व के निर्देश पर मेरा कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर जनपद में संपन्न हुआ है। जिला सहकारी बैंक में एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहाँ तमाम सभी बातों पर विचार विमर्श किया गया। उनका पूरा जीवन, संघर्ष जीवन गाथा जन जन को बताई गई। जो जब उन पर जिम्मेदार रही, जो वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने किस प्रकार जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी
तमाम पूरी उम्र ज़्यादातर वो विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में भी एक जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। और जो प्रधानमंत्री रहे, बड़े आयाम उनके कार्यकाल में हुए, बड़े बड़े काम हुए, अनेकों योजनाएं संचालित हुई। परमाणु परीक्षण जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। मतलब देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर हमेशा उनका ध्यान रहा। उन्होंने हमेशा जो है दल से बड़ा देश को माना है। जब उनके 1999 में एक वोट से जब सरकार गिरने जा रही थी, उनका जब बजट जो भाषण हुआ था लोकसभा के अंदर, उन्होंने उस समय ये कहा था कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, और जो है जो रहेगा, जो देश रहेगा। तो देश को उन्होंने हमेशा बड़ा मानना है। और आज उन महापुरुष की आज जन्म शताब्दी थी। पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हुए हैं। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ मुरादाबाद में भी यहाँ प्रभारी मंत्री भी हुए जनपद का, भाई ठाकुर रामवीर जी अभी नवनिर्वाचित एमएलए हुए हैं। और इस कुंदरकी की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक ऐतिहासिक जीत के साथ में उन्होंने निर्वाचित करके विधानसभा में भेजने का काम किया है। एक रिकॉर्ड मतों से, लगभग 1.5 लाख मतों के अंतर से इस कुंदरकी की जनता ने, सर्व समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है। ये बड़ी बात है। मैं उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई विधायक जी तो बहुत सिंपल और सोबर आदमी है, हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। उसी कार्यक्रम के तहत में आज इन्होंने जो है, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए मेहनत की है, जो चाहे वो सेक्टर के हों, चाहे बूथ के हों, वह चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो प्रवासी कार्यकर्ता, जिन जिन लोगों ने भी उसमें एक अहम जिम्मेदारी निभाने का काम किया है, उन सब लोगों का जो है एक चादर शॉल देकर भी सम्मान किया गया है। और जो एक कार्यक्रम है सरकार का, रैन बसेरों का अलग कार्यक्रम है, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं, जो असहारा लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, जो हैंड टू माउथ होते हैं, जिनकी स्थिति ये भी नहीं होती कि वो अपने लिए जो है एक अच्छा कपड़ा अपने तन पर रख सके ताकि सर्दी से बच सके, उन सब लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। और हम लोग उनकी टीम के सदस्य हैं। उनका जो कार्यक्रम है कि जितने भी लोग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, चाहे वो महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हम लोग कंबल वितरित करें, अलाव की उनके लिए व्यवस्था कराएं, रैन बसेरे जो सरकार की तरफ से चले हैं उनकी व्यवस्था दिखवाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो गरीब जातीय भेदभाव से, और हम लोग देख सकते हैं जब से एनडीए की सरकार आई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, बिना किसी जातीय भेदभाव के, चाहे हिंदू हो कोई, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी को बराबर सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और सरकार में यही चीज़ चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा की। आप ये देख लो कि आज उत्तर प्रदेश में हर एक आम आदमी इस बात को कहते हुए मिल जाता है कि भाई महाराज जी की सरकार में काम किसी का कोई कमबख्ती हो सकता है, लेकिन आम आदमी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपनी बहन बेटियां को सुरक्षित महसूस करता है, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, किसान को उसका सम्मान मिल रहा है। और जो सामाजिक जो भाईचारा है, हमारा सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, जो राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, वो भी परिपूर्ण हो रही हैं। हर व्यक्ति को, हर समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी जो है सभी जिम्मेदारी निभाई जा रही है, मिल भी रही है। तो यही राजनीतिक दायरों में सब चीज़ होती हैं और इन सब चीज़ों पर कार्य हो भी रहा है। उसी का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 30 साल के बाद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत का मौका इस प्रदेश की जनता ने दिया है। तो ये बड़ी बात है। और अब 2027 आने वाला है। 27 में हमारी बड़ी उपलब्धि है। एक भ्रामक प्रचार करके 2024 में विपक्ष ने